फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है हमारे पास कर्तव्य बल, दैट इज़ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेज का लेसन प्लान है कक्षा 9वीं का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें पीपल टीचर को अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे उनका नाम, उनका रोल नंबर, सब्जेक्ट जो वो टॉपिक पढ़ाना है, उन्होंने क्लास और ड्यूरेशन, और उसके बाद डेट और सुपरवाइज़र का नाम। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक आता है हमारे पास इसमें वो आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है वो फ्रेम किए जाते हैं जो टीचर ने पढ़ाना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट है, छात्राएं गुरुत्वीय बल का अर्थ प्रत्यस्मरण करने में सक्षम हो जाएंगी। उसके बाद है छात्राएं गुरुत्वीय बल के वस्तुओं की गति पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास छात्राएं त्वरित गति के समीकरणों का उल्लेख करने में सक्षम हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास छात्राएं त्वरित गति से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाएंगी। नेक्स्ट है छात्राएं द्रव्यमान की व्याख्या करने में सक्षम हो जाएंगी। और लास्ट है छात्राएं गुरुत्वीय बल का ज्ञान जीवन में प्रयोग करने में सक्षम हो जाएंगी। जो हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली ये 6 और या 6 से ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, दैट इज़ अनुदेशात्मक सामग्री, जिसमें हमारे जर्नल होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। जर्नल जो बेसिक जैसे चौक, झाड़न, श्यामपट्ट इत्यादि, और स्पेसिफिक में अगर हमारा कोई टीचिंग मॉडल है तो उससे रिलेटेड होता है, हमारे पास संकेतक होता है, हमारे पास वो आइटम्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एज्यूम्ड प्रीवियस नॉलेज, पूर्व अनुमानित ज्ञान, जो टीचर मान के चलता है कि बच्चे को ये भी ये पता होगा। तो इसमें क्या है, जो हमने पीछे पढ़ाया, लास्ट टाइम पढ़ाया था हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, तो छात्र अध्यापक ये मान कर चलेगा कि बच्चों को गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सामान्य जानकारी होगी। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसमें हम करते हैं पीके टेस्टिंग, दैट इज़ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु गिरती है तो उनके वेग में परिवर्तन क्यों होता है। तो बच्चे आंसर देंगे कि उनमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से। तो हम पूछेंगे कि वो बल क्या होता है, जो आंसर आता है उसी में से प्रश्न निकालना है फिर। तो उसमें बच्चों ने बताना कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता दिए, फिर हमने उनसे पूछना कि उदाहरण दो, बच्चों ने उदाहरण दे दिए। फिर हमने पूछा, जो उन्होंने उदाहरण दिए, कि जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट उसके बाद होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अपने अंतिम प्रश्न का संतोषजनक उत्तर ना पाकर छात्र अध्यापक अपने उप विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। इसमें पीपल टीचर टॉपिक की अनाउंसमेंट करते हैं और बताते हैं कि बच्चों आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में हमारे पास 4 बॉक्सेस होते हैं। फर्स्ट आता है कंटेंट, जिसमें हम हेडिंग्स लिखते हैं। फिर आता है पीपल टीचर एक्टिविटीज़, जो भी टीचर पीपल टीचर कर रहा है क्लास में वो इस बॉक्स में आएगा। उसके बाद पीपल एक्टिविटीज़, अगर बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं या बच्चे आंसर दे रहे हैं, वो सारा इस बॉक्स में आता है। उसके बाद लास्ट वाले में है ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग एड्स। अगर टीचर कोई मॉडल दिखा रहा है या किसी चार्ट से पढ़ा रहा है या ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, वो सारा आएगा इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा अर्थ के बाद हमने उसका वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। उसके बाद इस वक्त क्या है, जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या है, सुन रहे हैं। तो टीचर क्या है, इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है। फिर बाद में टीचर ने क्या किया, बच्चों को आदेश दिया कि छात्र अध्यापक बच्चों को कॉपी पर नोट करने के लिए कहेगा। जब उन्होंने बोला तब क्या है, सभी छात्राएं कॉपी पर नोट करेंगी, तब बच्चे नोट कर रहे हैं। फिर बीच बीच में बच्चों को क्या है, चेक करते रहना है, उनसे क्वेश्चन पूछते रहने हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते रहना है। तो टीचर ने क्वेश्चन किया, गुरुत्वीय बल का अर्थ बताओ। बच्चों ने आंसर दे दिया, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो टीचर उनको रिइंफोर्स कर रहा है, शाबाश बोल के या वेरी गुड बोल के, जैसे भी सही लगे। उसके बाद नेक्स्ट है त्वरित गति के समीकरण, जिसमें क्या है, हमने बच्चों को पढ़ाया, उससे रिलेटेड हमने अब जो उनके फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से बने हैं वो फॉर्मुलेट करने सिखाने हैं। तो इसमें बच्चों को वो सिखाया, ब्लैक बोर्ड पे किया। जब तक टीचर लिख रहा है, जब तक उसने आदेश नहीं दिया तब तक बच्चे नहीं लिखेंगे। तब हम लिखेंगे कि सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। जब टीचर ने आदेश दिया कि बच्चों को लिखने के लिए बोल दिया, तब बच्चे क्या है, लिख रहे हैं।
नेक्स्ट उसके बाद है टीचर ने एक क्वेश्चन सोल्व करवाया, सभी बच्चे देख रहे हैं कि सर लिख रहे हैं, सर समझा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे करवा दिया, उसको हल करवाया, बच्चे सुन रहे हैं। टीचर ने जब करवा दिया उसके बाद टीचर उनको बोल रहा है कि सभी बच्चे कॉपी पर नोट करेंगे। बच्चे कॉपी पे नोट कर रहे हैं। उसके बाद टीचर ने उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना शुरू कर दिया, बच्चों को फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया। उसके बाद टीचर ने क्या है, थर्ड क्वेश्चन जब स्टार्ट किया तो टीचर ने किसी एक छात्रा को श्याम पट्ट पर बुलाकर प्रश्न हल करने को कहा। तो इसमें क्या है, टीचर ने प्रश्न लिख दिया कि ये प्रश्न है, उनके पास बुक दे दी, चाहे किसी भी माध्यम से उनको बताया, और किसी एक छात्रा को श्याम पट्ट पे बुलाया और बोला कि इस प्रश्न को हल करो। ये क्या होगी, ये होगी पीपीपी, प्यूपिल फिजिकल पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, बच्चों की पार्टिसिपेशन हो रही है फिजिकली, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। उसके बाद कोई एक छात्रा श्याम पट्ट पर प्रश्न हल करेगी और बाकी सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। जब कोई एक लड़की या लड़का सोल्व कर रहा है तो बाकी क्लास क्या है उसको ध्यान से देख रहे हैं कि वो कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद टीचर ने उसको शाबाश दी, उसको बोला कि हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द्रव्यमान, जिसके बारे में टीचर उनको बता रहा है कि द्रव्यमान क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशंस बता रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। फिर टीचर ने उनको बोला कि इन्हें कॉपी पर नोट करो, और सभी छात्राएं कॉपी पे नोट कर रही हैं। नेक्स्ट जब हमारा लेसन डिलीवर हो गया उसके बाद होती है जर्नलाइजेशन, दैट इज समान्वीकरण। उसमें क्या है कि जो टीचर है वो बताता है कि बच्चों आज हमने ये पढ़ा, इसके बारे में सीखा, मतलब जो भी उन्होंने पढ़ा उसका निचोड़, उसका सारांश उसको सामान्यीकरण में दिया जाता है। उसके बाद होती है इवैल्यूएशन में वन वर्ड या फिलअप्स या ट्रू फॉल्स या वन सेंटेंस के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं बच्चों से। नेक्स्ट दिया जाता है उनको होमवर्क में जो हमने करवाया बेसिक सारा जिसमें इंक्लूड है, इस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन फ्रेम करके दिए जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग उनको प्रश्न दिए गए कि ये लिख के लाना है, इसके बारे में पढ़ के आना है, एक उनको प्रश्न सोल्व करने को दे दिया, मतलब जो उन्होंने सीखा उस चीज़ को वो इम्प्लाई कर सके। उसके बाद होती है फीडबैक बाय सुपरवाइजर, जिसमें सुपरवाइजर पीपल टीचर को ऑब्जर्व करते हुए फीडबैक देता है कि कैसी क्लास मैनेजमेंट थी, कैसी टीचिंग एड्स थी, या क्या उनकी किस तरीके से वो बोल रहे थे, उनकी जो एग्जांपल्स थी वो रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहे थे या बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। ये सारा सुपरवाइजर क्या है उनको फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस लेसन प्लान की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।